हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैटर होता क्या है। द क्वेश्चन राइजेज, व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहते हैं। इस दुनिया में हर एक चीज़ का कोई ना कोई मास होता है और वो कोई ना कोई जगह को ऑक्यूपाई भी करता है। तो इस हिसाब से इस सारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका मास है और वो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम मैटर कहेंगे। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, everything in this universe is made up of a material which scientists call matter। बेसिकली ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है जिसमें ये बताया गया है कि इस पूरी यूनिवर्स में एवरीथिंग मतलब हर एक चीज़ एक ऐसी चीज़ से बनी हुई है जिसे साइंटिस्ट मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, animal, even a small drop of water is also a matter, and a particle of sand, everything is matter। यहाँ पर आप ये पिक्चर्स देखिए, ये सब चीज़ मैटर है। बेसिकली यहाँ पर ये सैंड को दिखाया गया है, सो डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ सैंड को दिखाया गया है कि सैंड, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, oxygen can also be a matter because they also have mass and they also occupy space। कोई भी नॉन लिविंग थिंग, कोई भी नहीं मतलब कि ऑल नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनका भी कोई ना कोई मास है। वाटर का भी कोई ना कोई मास होता है, गैसेस का भी कोई ना कोई मास होता है और ये कोई ना कोई जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं। आप वाटर को एक ग्लास में भर कर रखो तो वो ग्लास वो ऑक्यूपाई कर रहा है ना अपनी स्पेस को, और जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है वहाँ पर भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और बहुत तरीके की गैसेस हैं तो वो भी अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं। तो all non-living things is also a matter because they also have mass and they also occupy space। Now here there is a point which I have highlighted that in earlier times Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements। These 5 basic elements are known as पंच तत्व। अर्लियर टाइम्स में जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को 5 फॉर्म्स ऑफ बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई करा कि जो मैटर है वो 5 फॉर्म से बना होगा, जो कि है एयर, अर्थ, फायर, वाटर्स एंड स्काई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इन द मॉडर्न डेज साइंटिस्ट इवॉल्व two types of classification on the basis of matter on the basis of physical property and chemical nature। मॉडर्न डे में साइंटिस्ट ने 2 टाइप्स जो मैटर है उसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी है केमिकल नेचर के हिसाब से। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट कैन नॉट बी अ मैटर। अब हर चीज़ मैटर है क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई मास है, कोई ना कोई जगह घेर रही है। तो अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैटर नहीं है? दीज आर sound, love, hatred, friendship, etc. cannot be a matter because they don't have mass and they do not occupy space। चलो इसको इजीली उसमें समझाती हूँ। लव, हेट्रेड, ये सब फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स का कोई मास होता है? अब आप लव या हेट्रेड को 1 kg या 1 लीटर में थोड़ी तोलोगे, है ना? तो फीलिंग्स का कोई मास नहीं होता और वो कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती। फिजिकली वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, आपको दिखती है कि हाँ लव ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है या हेट्रेड ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है या आपकी फ्रेंडशिप ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है? ऐसा तो नहीं दिखता ना आपको। तो ये ऐसी चीज़ हैं जिनका कोई मास नहीं होता, ना ही वो कोई जगह घेरती हैं, इसलिए इन्हें हम मैटर नहीं कहते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
Please stay tuned for this part, physical nature of matter. And till then, take care. And if you like the video, please do like and subscribe the channel. And if you like this video, please share it with your friends. Thank you very much.